नमस्ते, इज़ी टारा में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं लोग आपसे क्यों क्यों प्यार करते हैं, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 है ग्रेप्स, पाइल नंबर 2 है पाइनएप्पल, तो फिर अंतरात्मा से चुनना है। मैं पाइल अप क्लोज़ नहीं दिखाने वाली हूँ, ठीक है? अंतरात्मा से चुनना है 1 चाहिए या 2 चाहिए या ग्रेप चाहिए या पाइनएप्पल चाहिए और फिर हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 लोग आपसे क्यों प्यार करते हैं, देखते हैं। आप बहुत ही बड़े भक्त हो भगवान के, तो फिर ये मुझे दिखाई दे रहा है आपको शिव जी, कृष्णा जी बहुत ही पसंद है। और शायद आप बहुत ही सीरियल्स देखते हो इसके बारे में, नहीं तो आपको वो लेजेंड के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट है कि मतलब वो स्टोरी क्या हुआ था, कैसे वो स्टोरी में आगे बढ़े थे, क्या हुआ था आगे, वैसे वो सब आपको रिसर्च करना पसंद है और तो वो सब के बारे में मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो वो फर्स्ट मैसेज है, इसी वजह से आपको लोग बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी में लोग 3 से ज़्यादा लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पता भी नहीं है इसके बारे में इतना। तो हाँ, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी ये कार्ड आया है। शफ़ल करते टाइम ये कार्ड दिख के आया था, वो है 7 ऑफ कप्स, जो मुझे बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं। आप सिर्फ़ एक आपका सिर्फ़ नज़र नहीं जा रहा है उस चीज़ों उन इंसानों पे, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी, ठीक है? अम आपको शायद न्यूट्रिशन पे बहुत ही बिलीव रहेगा, आप शायद सैलड बहुत खाते हो, नहीं तो आपको ग्रेप्स लिटरली पसंद है, नहीं तो वैसे कुछ एक मुझे मैसेज आ रहा है। उसका कुछ संबंध नहीं है कि लोग आपसे क्या क्यों प्यार करते हैं इससे, लेकिन हाँ, ये एक जस्ट एक जनरल मैसेज है ताकि आपको समझे कि आप सही पाइल पे आए हो, ठीक है? लेकिन हाँ, आप बहुत ही स्टेबल किस्म के इंसान हो, आपको घाय नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आपको बिल्कुल भी मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में बहुत ही शांति है, ठीक है? तो फिर स्पेशली मेहंदी लगाते टाइम आप में बहुत ही शांति दिखाई देती है। वो पता नहीं, बहुत ही अजीब मैसेज आया, लेकिन वो मैसेज आया था, ठीक है? मेहंदी आपको डालना शायद पसंद है या फिर वैसे कुछ, लेकिन हाँ, आपके मन में बहुत ही शांति है और फिर आपको रुकने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती। आपका सिर्फ़ एक ड्रॉबैक ये है कि आपको जब भी शॉपिंग वग़ैरह करना रहेगा ना, तो फिर थोड़ा-सा आप ओवर शॉपिंग कर लेते हो। आप बहुत ही पैसे खर्च कर देते हो ऑफ़िस शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ों में। कुछ कुछ तो ऐसा हैबिट है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चा करते हो। वो एक ड्रॉबैक है, लेकिन बाकी उसके हिसाब से भी लोग आपसे नफ़रत नहीं करते उससे, ठीक है? लेकिन फिर भी लोग आपसे प्यार करते हैं, वो वाला एक मैसेज आया, ठीक है? ज़्यादातर मुझे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 पेंटिकल्स कार्ड आए हैं और फिर यहाँ पे कार्ड शफ़ल करते टाइम बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स आया था, ठीक है? सो ये मुझे बता रहा है बहुत ही गहरा पिक्चर कि आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, ठीक है? आप बहुत ही दिमाग से सोचते हो, आपको पता है कि लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं और कैसे किसके साथ बर्ताव करना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इसीलिए भी लोग आपको प्यार करते हैं। मतलब अगर कोई इंसान कोई गरीब है और फिर किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप उनको बराबर पैसे देते हो या फिर उनको मदद करते हो, ऐसा भी आपका व्यक्तित्व है। बस ऐसा अगर कोई ऐसे ही बहुत ही क्योंकि पता नहीं, अभी जस्ट मैंने चैनल मैसेज में चुड़ैल सुना, मुझे ऐसा पसंद नहीं है ऐसे कुछ बोलना, लेकिन फिर भी वो एक मैसेज आया तो मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, सो कोई अगर बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है आपके साथ या फिर किसी और के साथ बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो फिर आप उनको सुनाने में लग जाते हो कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप जो कर रहे हो वो गलत है और फिर आप न्याय के लिए खड़े रह जाते हो, ठीक है? तो फिर इसीलिए लोग आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनका हाइट बहुत ही छोटा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ लोग हैं जो मोमेडियन है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी के बहुत कम जन हैं जो आई डोंट नो, या तो स्कूल में जा रहे हैं, नहीं तो कॉलेज में जा रहे हैं, नहीं तो कोई तो यूनिफ़ॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो फिर तो वो एक मैसेज आया, तो शायद आप स्कूल में जाते हो, नहीं तो स्कूल को पढ़ाते हो या फिर वैसे कुछ नहीं तो आप खुद क्रिश्चियन हो या फिर वैसे कुछ, एक बहुत ही अजीब मैसेज है, नहीं तो आप क्रिश्चियन के लिए कुछ एनजीओ का काम कर रहे हो, वैसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो मैसेज है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की मदद से मुझे मिल गया, ठीक है? तो वो एक बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही या तो अमीर है, नहीं तो आपको अमीर बनने का एक अरमान है और फिर उस अरमान के लिए आप कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, ठीक है? और आप भगवान पे भी भरोसा करते हो, 100% भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान पे, यूनिवर्स पे आप बहुत ही भरोसा करते हो कि हाँ, भगवान अगर ये मतलब ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हो तो फिर होगा ही और फिर वैसे सब। लेकिन फिर भी आपका खुद का मेहनत भी है थोड़ा बहुत, ठीक है? सो वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है एक मैसेज। ऑफ़ कोर्स सबके लिए ये मैसेज नहीं रेज़ोनेट होगा, लेकिन कुछ-कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ-कुछ अच्छा, ये भी मुझे दिखाई दिया कि कुछ-कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं, ठीक है?
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा अर्थ एलिमेंट्स आया है जो है पेंटिकल्स, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम एलिमेंट्स के हिसाब से ही देख रहे हैं तो फिर एलिमेंट्स में हम लोगों को फायर साइन भी दिखाई दे रहा है जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपका वैसा राशि हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि कैसा राशि है तो फिर जाने दो, इग्नोर करो, क्योंकि मुझे हिंदी में उस राशि को बताना नहीं आता, ठीक है। हाँ, आपका ना ओवरऑल एक ही एम है, एक ही गोल है कि मैं खुश रहूँ, मेरे परिवार खुश रहे, किसी के ज़िंदगी में दुःख ना आए, किसी के मतलब आपका खुद का ज़िंदगी नहीं, आपने किसी और को देखा ना किसी और के साथ बुरा बर्ताव करते हुए, तो फिर भी आपका खून खौलता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी को दुःख ना हो, किसी को दर्द ना हो, सबके सबके मन में प्यार बसा रहे, ठीक है। अगर मदर टेरेसा नहीं तो गांधी जी होते तो फिर आप उनको शायद बहुत फॉलो करते, नहीं तो आप लोगों को बताते कि उनको फॉलो करो, नहीं तो आप अगर लीडर होते तो फिर आप ऐसे किस्म के लीडर होते जो दूसरों को बोलते हैं कि शांति सब जगह सबके दिल में होना चाहिए, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है डव से, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है वो है डव, जो डव संकेत देता है कि बहुत ही शांति सब जगह पे, सबके मन में शांति होना चाहिए, सबके मन में शांति बनाए रखना चाहिए। आप शायद ऐसे इंसान हो जो पूरे घर का जो परिवार है उसमें झगड़ा नहीं होने देते हो, किसी भी फॉर एग्जांपल मम्मी पापा का अगर झगड़ा होता है तो फिर आप इंटरफियर करते हो, नहीं तो भाई बहन का झगड़ा होता है तो फिर आप इंटरफियर करते हो। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ जाता है फटाक से कि किसको दुख हो सकता है, किसको दुख नहीं हो सकता है, आप एकदम ही बीच में आ जाते हो और फिर सब जगह सब लोगों का जो हारमोनी है ना वो आप बनाए रखते हो। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से सुन के रखते हो कि मतलब क्या हो रहा है आपके ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे है क्या, और फिर आप उनको अच्छे से समझते हो, अच्छे से आप सलाह देते हो, शायद वैसा वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेन एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को सुन के लेते हो, आप उनका समझ के लेते हो कि क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, वैसे सब, ठीक है। सो इसलिए भी लोग आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आपको लगता रहेगा कि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है इस बारे में, कोई आपको समझ नहीं रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन लोग आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं और फिर इसी वज़ह से आपसे बहुत जन प्यार भी करते हैं, ठीक है। एक से अधिक लोग आपसे प्यार करते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। और एक और मुझे मैसेज आ रहा है जो है 3 ऑफ वांड्स से, वो बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में आप इतना होप रखते हो कि आगे आपको ऐसा नहीं लगता कि आगे जाके कुछ कुछ फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, आगे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ आगे हम कर सकते हैं, वैसा आप में के अंदर वो उत्साह है, ऑप्टिमिज़्म है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये इसीलिए आपके जो भी दोस्त लोग हैं, परिवार लोग हैं और फिर आपके जो भी नॉन दोस्त लोग हैं, जिनको भी आप पे क्रश है, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग, और जैसे आपको रेजोनेट होता है कि या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है पाइनएप्पल, उनके लिए ये रीडिंग। राइट ऑफ द बैट मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आपको या तो जोक्स पसंद है, नहीं तो हँसना पसंद है, वैसे एक एनर्जी। आपको एलन पसंद रहेगा, आप एलन टीवी देखते हो, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो एनर्जी है, आपका हेयर स्टाइल थोड़ा-सा अलग है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको स्पाइक्स आपका हेयर स्टाइल रहेगा, नहीं तो आपका शॉर्ट हेयर स्टाइल रहेगा, नहीं तो बचपन में आपका हेयर बहुत ही अजीब था या फिर अलग था, वैसा मुझे एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। अजीब से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि, मैं सिर्फ़ बताना चाहती हूँ कि हट के एक बाल का तरीका, ठीक है। नहीं तो आपके यहाँ पे शायद आप लोग कुछ डालते हो बाल में, ठीक है, तो फिर ये भी एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में ये इंसान ने बाल के ऊपर कुछ तो डाला हुआ है, तो वैसा वाला एक स्पाइक्स टाइप ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब बाल खड़े हैं, ठीक है, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो एक एनर्जी है। आप में से बहुत जन है जो होपलेस रोमांटिक्स है, मतलब जब भी प्यार किया मतलब किया, और फिर आप एकदम ही अनअपोलोजेटिकली प्यार करते हैं, आप अपना पूरा दिल दे देते हैं उस इंसान को, तो फिर ये इसीलिए भी आपको लोग बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ही पसंद करते हैं आपको। कि मतलब आप सोच-सोच के प्यार नहीं करते, आप बिंदास एकदम प्यार कर लेते हो और इसीलिए आपको बहुत लोग प्यार करते हैं। आपके अंदर बहुत लोगों के अंदर बहुत ही अच्छे से ठहराव है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको पता है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं और फिर हम यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है। बहुत
बहुत लोग ऐसे सिर्फ़ चिढ़ते रहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा ये इतना गंदा लाइफ़ क्यों है वग़ैरह, और फिर आप लोगों को इतना समझ है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि फलाना-फलाना हुआ था, या फिर क्योंकि मैं मेरी आत्मा हूँ। पता नहीं मुझे आपके अंदर क्या समझ है, लेकिन आपको पता है कि आप यहाँ पे क्यों हो, और फिर आप बिल्कुल भी दूसरों पे ब्लेम नहीं करते, और फिर आपके अंदर वो एक ठहराव भी है, और फिर ये ठहराव आपके खुद के वजह से है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आप एकदम एकदम ही बिंदास किस्म के इंसान हो, जो मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट देखा था कि जब भी अगर आपको बुरा लगता है तो फिर दूसरों को बताओ कि आपको बुरा लगा है। अगर आपको किसी को मिस कर रहे हो आप, तो फिर आप उनको मैसेज करके बता दो कि आप उनको मिस कर रहे हो। तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर, पॉइंट नंबर 2, कि मतलब जब भी आपको, आप ऐसे किस्म के इंसान नहीं हो कि मतलब आपको खुद को किसी को मिस कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप उनके लिए इंतज़ार करोगे कि वही मुझे मैसेज करना चाहिए, वही मुझे रोज़ेज़ देना चाहिए, फिर वही मुझे बताना चाहिए कि वो मुझे प्यार करते हैं या फिर वगैरह। नहीं, वैसा मुझे एनर्जी नहीं आ रहा है, हर एक के लिए एनर्जी नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए वैसा एनर्जी आ रहा है, उनके लिए वो लोग रुक जाएँ, उनके लिए कुछ अलग मैसेज है। लेकिन हाँ, लेकिन आपका एनर्जी ऐसा है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एकदम मुँह फट हो, आपको जो मन में लगा वैसे आप सीधा बोल देते हो, ठीक है? आप बिल्कुल भी डरते नहीं हो, वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको एंगर इश्यूज़ रह सकता है, जो लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा होते हो। अभी आप सोचते रहोगे कि आप जब गुस्सा होते हो तो फिर कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? लेकिन हाँ, आप बहुत जन हैं, मुझे नहीं पता कि कितने जन हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, जो भी आपसे प्यार करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रोमांटिकली सिर्फ़, शायद आपके ऑफ़ कोर्स आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं, आपके परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं, और जो भी आपसे प्यार करते हैं वो इसीलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप गुस्सा होते हो, और फिर उनको बहुत ही क्यूट लगते हो आप जब भी आप गुस्सा होते हो, वो वाला एक मैसेज आ रहा है। जो थर्ड मैसेज है पेज ऑफ सोर्ड से, वो ये है कि आप कन्वर्सेशन में बहुत ही अच्छे हो, आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हो, बट स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से, ठीक है? आप टेक्स्टिंग करने में बहुत अच्छे हो, आप ऐसे लिखने में शायद बहुत अच्छे हो, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छे से आ रहा है, ठीक है? अगेन जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप एकदम ही होपलेस रोमांटिक किस्म के इंसान हो, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है। आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, ऐसे करके अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि मतलब तुम मुझे मदद करो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो फिर आप उस लेन-देन वाले रिश्ते में बहुत ही दिल रखते हो कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं ही सिर्फ़ दे रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वही मुझे सिर्फ़ दे रहा है। आपका मुझे पाइसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आपका राशि है। अगर पाइसेस नहीं है तो फिर कैंसर, नहीं तो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, बट स्ट्रॉन्गली मुझे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है। ऑफ़ कोर्स, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो फिर एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो वैसे हो सकता है, ठीक है? और 10 ऑफ कप्स की आप बहुत ही हँसमुख हो, बहुत ही खुश रहते हो। आपको अंदर से खुश रहना आपने सीख लिया है। ऐसा नहीं कि आप बाहर-बाहर से खुशी दिखा रहे हो लोगों को, लेकिन आपने अंदर से खुश रहना आपने सीख लिया है। और आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू, बहुत ही कुछ लोगों के लिए आपका जो खुशी है वो बहुत ही कंटेजियस है। आप खुश होते हो तो आपके आजू-बाजू में जो लोग रहते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, तो इसलिए वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। और टुगेदर फॉरएवर, ठीक है? आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो जो रिश्ता रखना है तो फिर आज के लिए रिश्ता रखता है, कल छोड़ दिया, वैसे किस्म का इंसान नहीं हो। आपने जभी भी प्यार करना ठान लिया है ना, ठीक है? यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स से भी मुझे वही दिखाई दे रहा है। आपने जभी भी प्यार करना ठान लिया है, तो आप प्यार करते ही हो, और फिर आप उनके साथ शादी करने तक रह जाते हो, तो इसीलिए आपसे लोग बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है? और द टावर से मुझे ये समझ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हुए थे जो आपको दर्द दिया, जिसने आपको दर्द दिया, ट्रॉमा दिया या फिर वैसे कुछ। लेकिन जो मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है, वो शायद सबको रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल के आए हो, ठीक है? वो फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज है कि आप उसके बारे में खुल्लम-खुल्ला बताते भी हो दूसरों को कि मेरे ज़िंदगी में ऐसे हुआ, मेरे ज़िंदगी में वैसे हुआ, और फलाना-फलाना, ठीक है? सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन था। सो जो आप बताते हो ना, तो इसी वज़ह से लोगों को और अच्छे लगते हो आप, कि मतलब आप कितना दिल से बताते हो कि आपके लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल्स हुआ, क्या नहीं स्ट्रगल्स हुआ, वैसे उस बारे में, और फिर इसी वज़ह से लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं, और इसी वज़ह से लोग आपको पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, ठीक है? अम
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो जिनका जॉब बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मैनेजर हो अपने जॉब में, नहीं तो जो भी आप जॉब कर रहे हो ना, उसमें आप बहुत ही हाँ, हाँ, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही आगे तक बढ़ के आए हो, ठीक है? और आपका पैसे कमाने का पैसे बहुत ही अच्छे से कमाए हैं। या तो आपने बहुत बहुत सारे पैसे कमाए हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं तो आपने एटलीस्ट इतना पैसे कमा लिया है कि आप अपना घर चला सकते हो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हाँ, आपका अगेन आपको पता था आपको क्या करना है और फिर आप वो कर रहे हो, ठीक है? आपके जॉब में आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ा है। आपने स्पेशली अगर आप सिंगल हो, सिंगल मदर हो, ठीक है? तो आपने खुद को भी सँभाल के रखा है, या तो सिंगल मदर का वाइब जा रहा है मुझे, नहीं तो दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप ही खुद अपने परिवार वालों के लिए पैसे कमाते हो। जो भी सीन है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और फिर सब लोगों को पता है इस बारे में और फिर आपको इसीलिए लोग पसंद करते हैं। बटरफ्लाई, शायद आप बहुत ही अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म होते हो, जहाँ बहुत ही अच्छे से हाँ, ओके। तो क्वीन ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है कि ये कोई अगर आप लड़के हो तो फिर भी आपको रेजोनेट होगा, अगर आप लड़की हो तो फिर भी आपको रेजोनेट होगा। अगर आप लड़के हो तो रुक जाओ, पहले मैं लड़कियों के लिए ये मैसेज बताती हूँ, ठीक है? तो ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने गरीबी देखी है, आपने थोड़ा-सा पैसे का प्रॉब्लम्स देखा है और फिर आपको पता है कि पैसे का प्रॉब्लम्स रहता है तो क्या रहता है, और फिर अभी आपने ये जो पैसे का प्रॉब्लम्स है उससे बाहर हटने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉरी पेंटिकल्स से वो दिखाई दे रहा है। आपने खुद को बाहर निकाला है उस पैसे के प्रॉब्लम से और फिर आपने लोन्स लिया रहेगा या फिर क्या लिया रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अभी आप इतने आगे तक आ चुके हो कि आपने खुद के लिए इंश्योरेंसेस भी करा रखे हैं या फिर अपने परिवार के लिए इंश्योरेंसेस भी करा रखे हैं। तो वो वाला एक मैसेज आ रहा है मुझे, और ये सिर्फ़ आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ के बेसिस पे आप बहुत ही अभी ये जो मैसेज है, आगे का जो मैसेज है वो मैं लड़कों के लिए बोलूँगी, ठीक है? आपका जो एनर्जी है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ़ ऐसे नहीं हो कि मतलब हाँ, मुझे सिर्फ़ काम करना है, काम, काम, काम। लेकिन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप काम भी करते हो लेकिन दूसरों का भी ख़्याल रखते हो। आप दूसरों को भी मतलब परिवार वालों का भी ख़्याल रखते हो। आप बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत ही इज़्ज़त करते हो दूसरों की, वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है और इसीलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। आपको नहीं पता ये कितना पावरफुल है, इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं, ठीक है? और अगर आप लड़की हो तो फिर आपका जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन रूप में आ गया है। आप खुद को अभी मैच्योर समझते हो और फिर आप बहुत ही हेड स्टार्ट हो कि मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए और फिर मैं उसकी हकदार हूँ। आपको वो समझ आ गया है, इसीलिए लोग आपसे प्यार करते हैं। आपको नहीं पता ये कितना पावरफुल है। दोनों लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पावरफुल मैसेज है। तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज कि आपसे लोग क्यों प्यार करते हैं, ठीक है? उम्मीद है कि आपको मदद होती है और उम्मीद है कि आपको रेज़ोनेट होती है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपकी कहानी क्या है और फिर आपको ये मैसेज कैसे रेज़ोनेट होती है, ठीक है? नमस्ते, अलविदा।